हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो हमारा 6 था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसमें हम लोगों ने ये जान लिया था पूरी तरीके से कि गाँव में किस प्रकार से हमारा सिस्टम चलता है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि शहर में किस प्रकार से हमारा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो अर्बन का मतलब क्या हो गया? शहर। आगे बढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्या है इसका मतलब, समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए। द सिटी इज डिवाइडेड into different wards and ward councillors get elected। हमारे जितने भी शहर होते हैं ना, जैसे पटना हो गया हमारा, है ना, फिर से भागलपुर हो गया, फिर से लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, मतलब कि जितने सारे भी हमारे शहर होते हैं ना, उन सारे शहर को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 19, वार्ड संख्या 20, इस प्रकार से उसको हम लोग बांट देते हैं। और उस वार्ड के जो हेड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वार्ड काउंसिलर, और वार्ड काउंसिलर को हम लोग हिंदी में अपने कॉमन भाषा में कहते हैं वार्ड पार्षद, है ना। वार्ड पार्षद भी हम लोग इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, शहर को हम लोग किस में बांटते हैं, पहले वार्ड में बांटते हैं। वार्ड का संख्या अलग अलग हो सकता है ना, जितना एरिया उतना वार्ड। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस प्रकार से हमारा होता है। और उस वार्ड का जो हमारा हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं वार्ड काउंसिलर्स, और वार्ड काउंसिलर्स को हम लोग हिंदी में वार्ड पार्षद भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग चुनते हैं वोट देकर। ठीक है, वही लिखा हुआ है, वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड, तो हम लोग उसको वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर काउंसिलर्स कमेटी क्या है, देखिए। काउंसिलर्स कमेटी का मतलब क्या? काउंसिलर्स का मतलब आप समझ गए, वही हमारे वार्ड पार्षद जो हैं, जिसको कि हम लोग वोट देकर चुनते हैं। और कमेटी का मतलब क्या? संगठन, है ना। देखते हैं इसके बारे में क्या है, देखिए। The groups of ward councillors form committees that is called councillors committees। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना शहर में, चूँकि हमारा शहर है और एक शहर अलग अलग वार्ड में बटा हुआ रहता है। मान लीजिए यदि हमारा पटना है तो पटना ही हमारा लगभग 30-40 वार्ड में बटा हुआ है ना। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, और हर एक वार्ड का क्या होगा, एक वार्ड पार्षद होगा, यानी कि एक वार्ड काउंसिलर होगा। और जब अलग अलग वार्ड के, यानी कि अलग अलग एरिया के अलग अलग, वार्ड का मतलब क्या हो गया, अलग अलग एरिया हमारा हो गया शहर का, है ना। और वार्ड काउंसिलर हमारा क्या हो गया, उस वार्ड का हेड, जिसको हम लोग वोट देकर चुनते हैं। तो जब बहुत सारे वार्ड काउंसिलर आपस में इकट्ठा हो जाते हैं ना, आपस में इकट्ठा होते हैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो हम लोग इसको कहते हैं काउंसिलर्स कमेटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर काउंसिलर्स कमेटी एंड काउंसिलर्स डिसाइड एंड डिबेट इशूज रिलेटेड टू वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एट्सेट्रा। अब चूंकि अलग अलग वार्ड के अलग अलग वार्ड काउंसिलर आपस में जब बैठते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है काउंसिलर्स कमेटी। अब उस कमेटी में जब आपस में सब एकजुट होते हैं ना, तो वो लोग डिबेट करते हैं, यानी कि वो लोग आपस में फैसला लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग वाटर के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कचरे के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार से हम लोग स्ट्रीट लाइट, यानी कि जो हमारे सड़कों पर जो लाइट रहते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं उस कमेटी में। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन विच आर टेकन बाय द काउंसिलर्स कमिटी एंड द काउंसिलर्स। तो जितने भी हमारे वार्ड पार्षद होते हैं, इंग्लिश में बोले तो वार्ड काउंसिलर, वो जितने भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को पालन करवाने का जिम्मेदारी किसका होता है? कमिश्नर का होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे लोग हमारे सरकारी ऑफिसर होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो हमारे वार्ड काउंसिलर जो डिसीजन लेंगे, यानी कि जो हमारे वार्ड पार्षद डिसीजन लेंगे कमेटी में बैठ के, यानी कि काउंसिलर्स कमेटी में बैठ के जब वो डिसीजन लेंगे, तो उस डिसीजन में जो भी वो फैसला लेंगे उसको पालन करवाना। जैसे मान लीजिए सभी वार्ड काउंसिलर आपस में इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने अपने एरिया में क्या करेंगे, सड़कों के किनारे बल्ब लगाएंगे ताकि रात में अच्छी तरीके से लोग चल सके, फिर सके, है ना। तो अब ये जो यहाँ पे बात निकल गया कि अलग अलग जगहों पे लाइट लगेगा, तो लाइट लगवाने का काम कौन करेंगे? कमिश्नर करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेंगे, यानी कि सरकारी अधिकारी हमारे करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते फिर
काउंसिलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द वार्ड बट द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, काउंसिलर हमारे जो भी होते हैं ना, कहीं कहीं पर आपको अलग अलग जगहों पर वार्ड काउंसिलर को कभी कभी केवल काउंसिलर भी कह सकता है, तो इसके आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वार्ड काउंसिलर कहे या फिर काउंसलर कहे, आपको हमेशा क्या समझना है, एक वार्ड का यानी कि एक एरिया का हेड, और हिंदी में बोले तो वार्ड पार्षद। ठीक है, तो वार्ड पार्षद जो हमारे होते हैं, या फिर आप काउंसलर कह लीजिए, काउंसलर को उस एरिया के लोग वोट देकर चुनते हैं, लेकिन जो हमारे कमिश्नर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, इसको हम लोग वोट देकर नहीं चुनते हैं, ये सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। और सरकार इनको कैसे चुनती है, एग्ज़ाम के थ्रू चुनती है। इनको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तब जाके ये कमिश्नर बनते हैं या फिर सरकारी अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से शहर में किस प्रकार से काम हमारा चलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फटाफट इसका रिवीजन कर ले रहे हैं। तो शहर में हमारा जो शहर होता है ना, उसको हम लोग वार्ड में बांट देते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस प्रकार से। और उस वार्ड का हमारा एक हेड होता है, जिसको हम लोग या तो वार्ड काउंसलर कह सकते हैं या फिर हम लोग सिंपली काउंसलर भी कह सकते हैं। तो जब अलग अलग काउंसलर आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारा हो गया काउंसलर्स कमेटी। ठीक है, और उस कमेटी में वो लोग डिसीजन लेते हैं कि आखिर हमारे मोहल्ले के लिए क्या कुछ हम लोग बेटर कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन का पालन करवाने का काम किसका है, कमिश्नर का और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, यानी कि मोटा मोटी कहे तो सरकारी अधिकारी का उसका काम है उसको वहाँ पे पालन करवाना। काउंसलर को हम लोग चुनते हैं, उस एरिया के लोग चुनते हैं, उस वार्ड में रहने वाले लोग चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं। लेकिन कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम लोग नहीं चुनते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। और गवर्नमेंट उसको कैसे चुनती है, एग्जाम लेकर चुनती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।